कि 500 मीटर सड़क अपने क्षेत्र में कहां आप बनवाना चाहते हैं, उसको लिख करके हमारे ब्लॉक प्रमुख के पास उसके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। ये खबर जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र कोणवार से है। भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन आज 30 जुलाई 2021 को ब्लॉक परिसर में किया था और इसको संबोधित कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्र। रामचंद्र मिश्र बता रहे हैं कि उनकी ब्लॉक प्रमुख से बातचीत हो चुकी है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 500 मीटर तक की सड़क का कार्य मिलने वाला है। अपना 500 मीटर सड़क के लिए मैंने उनसे आग्रह किया था कि 500 मीटर सड़क अपने क्षेत्र में कहां आप बनवाना चाहते हैं, उसको लिख करके हमारे ब्लॉक प्रमुख के पास उसके पास जमा कर दे। और एक और बात हमने की थी, वो बात हमने किया था वो किया था कि अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 2-2 इंडिया मार्का देने। तो आपने यहाँ सुना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्र क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत प्रधानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार 500 मीटर तक की सड़क क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों को मिल सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि हर क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी सदस्य को 2-2 इंडिया मार्का हैंडपंप यानी कि नल भी मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों से उनकी बातचीत हो चुकी है। वैसे इसके अलावा सांसद जी भी क्षेत्र में आ रही हैं। उनके लिए उन्होंने कहा कि एक निवेदन जरूर करूंगा कि चूंकि सांसद जी आ रहे हैं, हमको आपको सड़क और नल देने में भूमिका निभाएं। अपना एक प्रार्थना पत्र पे स्थान पे जहां नल चाहते हैं और किस स्थान पर चाहते हैं, स्थान का नाम और सड़क कहां से कहां तक 500 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और केवल एक सड़क के लिए। इसलिए वो सब लेकर के 3 तारीख को आप यहाँ 10 बजे आ जाएंगे और हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के पास उसको यहाँ पर उनके सामने सांसद जी को दे देंगे। भाजपा प्रदेश सह संयोजक श्री रामचंद्र मिश्र ने प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और उसकी प्रचुरता न होने का हवाला देते हुए आगे कहा कि वही है, कलम वही है, ताकत वही है। अन्य जब पार्टियां बैठती है तो व्यवस्था नहीं दे पाई और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब कुर्सी पर बैठता है तो सारी समस्या का समाधान हो करके आज किसी भी व्यक्ति को गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाई। आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से निःशुल्क विभिन्न गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वितरण हुआ। आज प्रत्येक गाँव में आज गैस कनेक्शन हो गया है, ज्यादा से ज्यादा हो गया है मित्रों। ये 2014 से लेकर के आज 2021 के बीच में ये व्यवस्था हो पाई, इसके पहले व्यवस्था कहीं नहीं हुई। भाजपा नेता रामचंद्र मिश्र ने सन 2014 से पहले की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से पहले रसोई गैस सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन आज ये लाइनें खत्म हो चुकी हैं। रसोई गैस हर जगह प्रचुरता से उपलब्ध है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था। आज एजेंसी के सामने 2 बजे 2:30 बजे से लाइन लगती थी और लाठी पुलिस की चलती थी, तभी सिलेंडर नहीं मिलता था। लेकिन 2014 से आज के बीच में आप एक टेलीफोन करिए मित्रों, तो टेलीफोन रखने के तुरंत बाद आज कहीं पूरे देश भर में गैस की किल्लत कहीं अगर नहीं हुई, चाहे शादी पार्टी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी वार्षिक कार्यक्रम आपके घर में हो, अगर आपको गैस चाहे जितनी भी आवश्यकता पड़ी, अगर मेरी आदत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर के आप सब लोगों को मिलेगी।
आज उससे पहले व्यवस्था सही नहीं थी, आज सारी व्यवस्था अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको दिया चला गया। श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऊंच नीच और नीचे ऊंचे में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए उन्होंने गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, का सम्मान करने का यह निर्णय लिया है। जीते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। हम जब उनका सम्मान करेंगे तो उनको नीचे के लोग उनको भी सम्मान करेंगे। जब उनका हम सम्मान करेंगे तो हमारा वीडियो, हमारा खंड विकास अधिकारी भी उनका सम्मान करेगा, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए परंपरा होनी चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये परंपरा डाली है कि हमारे प्रधान को आज तक के एक गांव का लेखपाल, एक गांव का सिपाही और एक गांव का प्राइमरी का अध्यापक सम्मान नहीं देता था, जबकि वो गांव का हमारा प्रधान सेवक है, उसके सचिवालय की प्रथम वहां का नागरिक है, उसको इतनी असीमित अधिकार है, उसका सम्मान क्षेत्र में होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि प्रधान के खाते में तो पैसा आता था गांव का विकास करने के लिए, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास के लिए निधि नहीं मिलती थी। यह विकास की निधि के लिए अब कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। उनको भी वही अधिकार मिलने जा रहा है जो अपने क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्यों को हुआ था। अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी कार्य योजना के साथ जो सड़कें और व्यवस्थाएं आपके बाद उनके साथ बैठ करके योजनाएं बनाई तो आप लाख में भी पैसा की कमी नहीं आने पाएगी। अब तक की जो योजनाएं थी सरकार की थी 20 से 25 लाख रुपए लेकिन मदों में आता था, इसलिए काम ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने, सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को जैसे अपने पंचायत जिले में होता है, वैसे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी अधिकार मिलने जा रहा है। आम का काम भी है कि हम अपने प्रधान के साथ समन्वय बना करके, हम अपने गांव सभा के प्रधान के साथ बैठ करके समन्वय बना करके अपने गांव के विकास में अहम भूमिका हमको भी निभानी चाहिए। जो विकास काम से आपको लाभ मिले उसको भी, और जो प्रधान द्वारा योजनाएं आती है उसको, अगर दोनों योजनाओं को लागू कर देंगे गाँव में, तो हम समझते हैं कि गाँव के विकास में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने पाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि विधायक और सांसद के लिए एक सीमा निर्धारित होती है, एक उनकी निधि की सीमा होती है, लेकिन ग्राम प्रधानों के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। विकास के लिए आवश्यक धनराशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। आप अपने गांव के विकास के लिए, अपने वहां व्यवस्था के लिए जैसा चाहे वैसा काम आप कर सकते हैं। ये सुख सुविधा अगर किसी ने प्रदान किया है तो भारत का प्रधानमंत्री ने किया। श्री मिश्र ने प्रदेश की योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार ने गांवों में मूल चूल परिवर्तन करने का निश्चय किया है। इसके तहत ग्राम सचिवालय योजना अमल में लाई जा रही है। इसके लिए गांवों में ही सारी व्यवस्था की जाएगी। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक की नियुक्ति की जा रही है, जिससे लोगों को अब दूर दराज जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारे कार्य गांव में ही हो जाएंगे। आपके ग्राम सभा में जो सचिवालय बनेगा, उस गांव सभा का वहां का लेखपाल वहां बैठा रहेगा। उस गांव सभा के विभिन्न विभागों के अधिकारी आपको हमारा गांव सभा का प्रधान बुला करके अपने ग्राम सभा अपने सचिवालय में बुला करके उस समस्या का निदान करना पड़ेगा। आज जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आपको घर बैठे जिस जो भी कागज चाहते हो वो सारी व्यवस्थाएं आपको मिल सकती है। मित्रों, अब आपको तहसील भटकना नहीं होगा, आपको विकास खंड भटकना नहीं होगा, आपको जिले मुख्यालय तक किसी अधिकारी के पास जाकर के लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब काम तब होता था जब घर आगे सामने हमको दौड़ना पड़ता था, तो हमारे गांव की जनता को परेशानी होती थी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता था। आज हमको घर बैठे सारे कागज, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी नकल आपको लेना होगा,
आपकी सारी व्यवस्था ग्राम सचिवालय में आपको व्यवस्था मिलेगी। मित्रों, ये व्यवस्था अगर किसी ने पहली बार देश में लोकतंत्र में किया है तो है भारतीय जनता पार्टी का और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। श्री रामचंद्र मिश्र ने प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश का विकास तभी संभव होगा जब गांव का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांव का विकास से ही देश का विकास हो सकता है और क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा। उन्होंने पैसे की कहीं किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं आने दी। आप चाहे जैसे भी आप काम करिए, मनरेगा के तहत जितनी योजनाएं आती है इसका आप काम करिए, जितना पैसा। आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह कार्यवाह श्री रामचंद्र मिश्र जी को सुना। श्री रामचंद्र मिश्र यहाँ जनपद सुल्तानपुर के कुंवार विकास क्षेत्र में एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सभी स्तर से सम्मान मिले और यह सम्मान तभी संभव होगा जब राजनीतिक पार्टियां इन जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, तभी लोग उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पहले अभी तक किसी ने भी यह पहल नहीं की। न समाजवादी पार्टी ने किया, न कांग्रेस ने किया, न बसपा ने किया। अगर किसी ने मित्रों कर रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और का सम्मान करना चाहती है। सम्मान आपका क्यों करना चाहती है? आपको क्यों आपका सम्मान कर रही है? सम्मान इसलिए करना चाहती है कि आप गांव सभा के प्रथम नागरिक और आपको जनता ने विश्वास दिलाया है, आपको अपना जनता ने वोट दिया है कि आप हमारी गांव सभा का विकास करेंगे। आपको मालूम होगा मित्रों कि जब से भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी देश प्रधानमंत्री भारत की वहां की कुर्सी पर बैठे, तब से उनके विचार में गांव का कैसे विकास हो, क्षेत्र का कैसे विकास हो, कैसे कैसे वहां की क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में चिंतन किया। आप सबको मालूम है कि जब 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था और जब वो शपथ लेकर के अंदर उच्चार से वहां बैठने जा रहे थे तो चौखट पर अपना सिर रख करके उन्होंने प्रधान सेवक का कार्य अपना नाम दिया था। प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने अपनी उपलब्धि दी थी कि हम प्रधान सेवक। आप गांव सभा के प्रधान सेवक हैं। आप गांव के विकास करने के लिए जैसे वहां वो बैठे हैं वैसे अपने गांव के विकास के लिए आप बैठे हुए। तो आपने अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक श्री रामचंद्र मिश्र को सुना। श्री रामचंद्र मिश्र ने ग्राम पंचायतों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि अपने को प्रधान सेवक कहते हैं तो गांव प्रधान भी प्रधान सेवक ही है। बहरहाल अब देखना यह है कि गांव के प्रधान सेवक पर श्री मिश्र के इस भाषण का क्या असर पड़ता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कैलाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।